गत सप्ताह हम लोगों ने मानव चेतना के अंदर किस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है, व्हाट इज़ अवर नीड, और मानव चेतना का क्या स्वरूप है। पार्थिव जगत में मनुष्य की चेतना एक ऐसी चेतना है जो अपना ही सत्य नहीं जानती। ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, ए कॉन्शियसनेस दैट नोज नॉट इट्स ओन ट्रूथ। और इसी पर हम लोग आगे चलेंगे। पेज 56। दिस इज अवर डीपेस्ट नीड टू जॉइन वंस मोर what now is parted opposite and twain, remote in sovereign spheres that never meet, or fronting like far poles of night and day. हम लोगों की सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो ये दो जो भाग, एक प्रकार से हम लोग विभक्त जीवन जीते हैं। एक और हम पृथ्वी की ओर आकर्षण है मनुष्य का, दूसरी ओर उसका स्वर्ग आरोहण की उसके अंदर अभिप्सा है। और मनुष्य कुछ इस तरह का बना है कि अगर वो एक को छोड़कर दूसरे की तरफ जाता है तो उसको मुश्किल होती है। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह पृथ्वी से बांध के हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसके अंदर कभी ना कभी ये एक चाह होती है अतिक्रमण करने की। ही लुक्स बियॉन्ड, चाहे वो बियॉन्ड को ढूंढता है अपने पृथ्वी की जो उसकी डिजायर्स हैं उसको पूरा करने के लिए, परंतु पूरी तरह मनुष्य मात्र पृथ्वी से बंधा रहकर नहीं जी सकता है। ये मनुष्य के अंदर ये प्रॉब्लम है। माँ कहती हैं ही इज द एक्स का जो मिडिल पॉइंट, दैट इज हिज ट्रू स्टेशन, ट्रू डोमिसाइल अपनी प्रार्थना में। और वहीं अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह भगवान की ओर जाए वो भी उसको कठिन होता है। खींच करके उसको बार बार पृथ्वी, पार्थिव जगत, मनुष्य जीवन उसको खींचता है पीछे। तो इन दोनों को, ये पार्थिव जगत और ये एक उच्चतर चेतना, एक उच्चतर जगत जिसके बारे में उसको कभी कभी एक हल्का आभास होता है, एक स्वप्न की तरह प्रतीति होती है, लेकिन पूरी तरह उसको पकड़ नहीं पाता। इन दोनों को जोड़ना यही मनुष्य का असली काम है, ना पूरी तरह पृथ्वी से जुड़े रहना, क्योंकि अगर वो प्रयास भी करेगा तो दुखी रहेगा। ये हम लोग के अंदर प्रोग्रामिंग है ऐसा कि अगर हम पूरी तरह पृथ्वी से जुड़े रहते हैं तो कोई ना कोई कारण से सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी अनहैप्पीनेस आएगा, वी कैनॉट बी हैप्पी। और उसी प्रकार से एक सन्यासी जंगल में चला जाता है, वहां भी वो कोई ना कोई अटैचमेंट का कारण ढूंढता है जो उसको पृथ्वी से जोड़ करके रखे। कुछ नहीं तो एक बिल्ली पाल लेगा। कहानी है वो अपना सन्यासी जी जाते थे नहाने के लिए, वस्त्र बाहर छोड़ जाते थे, तो एक बार वस्त्र को चूहा खा गया। तो चूहा दोबारा ऐसा नहीं हो तो उन्होंने एक बिल्ली पाल लिया। तो बिल्ली को दूध चाहिए तो उन्होंने गाय पाला। गाय के लिए चारा चाहिए, तो कोई ना कोई चीज उसको बांध के रखती है। राजा भर्तहरि की भी कहानी है कि वो एक मृग से अटैच हो गए थे। अटैचमेंट इज अटैचमेंट। पृथ्वी के अंदर एक कोई तत्व है जो हमको आकर्षित करता है, क्योंकि मनुष्य को ये जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है कि वो दोनों को जोड़ना चाहता है। ना वो पूरी तरह यहां पर खुश है, ना पूरी तरह इस जगत को तिरस्कार करके खुश है। जनरली श्री अरबिंदो कहते हैं दिस इज द जनरल विल इन द कॉस्मोस। इंडिविजुअल्स की बात अलग है, कोई कोई चले जाते हैं इस तरह से, और कुछ नहीं तो वो अपने अहंकार से ही अटैच हो जाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट तो चाहिए। एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ त्याग दिया था और दिल्ली आश्रम आए थे, तो जमीन पर पांव भी नहीं रखते थे कि हम धरती पर पांव भी नहीं रखेंगे। तो उनके शिष्य, और नागा सन्यासी, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो शिष्य उनके एक पत्ता रखते थे, फिर उस पर एक पांव, फिर शिष्य दूसरा पत्ता, दूसरा पांव। तो जब उन्होंने पूरा लेक्चर दिया उसके बाद सुरेंद्र नाथ जौहर जी ने बहुत सुंदर बात कहा। बोला कि बहुत अच्छा आपने बोला, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आई सी दैट यू आर वेरी अटैच्ड टू योर डिटैचमेंट। हम बहुत डिटैच्ड हैं, उससे ही अटैचमेंट हो जाता है मनुष्य को, कोई ना कोई रूप में ही हैज टू बी बाउंड। और उसका कारण ये है कि
ये दोनों एक्सट्रीम हमारे लिए नहीं बने, हम उसको जोड़ने के लिए बने हैं. वी मस्ट फिल द इमेंस लैकुना वी हैव मेड. हम लोगों ने अपनी विभक्त चेतना में दोनों को अलग कर दिया है. वो भगवान है, ये धरती है. ये संसार है, वो ईश्वर है. ये प्रकृति है, वो आत्मा है. ये हम लोगों का क्रिएशन है, भगवान का क्रिएशन नहीं है. भगवान की सृष्टि में सब कुछ एकत्व में है. इस सृष्टि के कण कण में भगवान है. भगवान किसी को नहीं छोड़ते. मनुष्य की चेतना में हमने इसको विभक्त किया है. सो वी मस्ट fill the immense lacuna we have made, re-wed the closed, finite's lonely consonant with the open vowels of infinity. सुंदर वो लास्ट भी हम लोग पढ़े थे. ओम का ए और एम है, यू नहीं है हमारे पास. वी मस्ट रीवेड, दोनों का विवाह करना है, धरती का और स्वर्ग का. पुराने समय वैदिक ऋषि ये कहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम धरती और स्वर्ग का विवाह कर रहे हैं. और वही शिव पार्वती के स्वयंवर का भी यही ओरिजिनल सेंस है. इट इज द मैरिज ऑफ द इटर्नल विद द अर्थ. द नैरो ए हाइफेन मस्ट कनेक्ट मैटर एंड माइंड, द नैरो इस्थमस ऑफ द असेंडिंग सोल. वी मस्ट रिन्यू द सीक्रेट बॉन्ड इन थिंग्स. सृष्टि में कोई भी चीज अलग नहीं है, ये केवल मन की परिकल्पना है. और ये परिकल्पना वो मनुष्य को दी जाती है उसके एक लेवल पर प्रोग्रेस के लिए. कोई भी चीज अगर हम डेली देखें, इवन जो बहुत बड़ा सन्यासी है, सबको बोलता है हम सब चीज से विभक्त हैं, वो कैसे भोजन करता है, जीता कैसे है, कंदमूल खाता है या भोजन करता है. तो उसको पूछेंगे कि ये भोजन कंदमूल कहाँ से आ रहा है, प्रकृति दे रही है. प्रकृति कैसे दे रही है, उसके अंदर वो उर्वर शक्ति कहाँ से है, या बाजार से वो चावल खा रहा है, दाल ले रहा है, तो कहाँ से आया. कोई किसान ने खेत में अपना पसीना बहाया चावल और धान को उगाने के लिए. सो ये विभक्ति है ही नहीं. इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट दिस डिवीजन. लेकिन मनुष्य ने ये डिवीजन किया हुआ है और वो आज तक है. जब माँ से किसी ने पूछा था, एक टीचर ने, कि माँ हम लोग बच्चों को स्पिरिचुअलिटी कैसे पढ़ाएं, कोई विषय नहीं है स्पिरिचुअलिटी बोल के आश्रम स्कूल में. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिलॉसफी, ये सब है. स्पिरिचुअलिटी कैसे पढ़ाएं. ये माँ के लास्ट टॉक्स में है. माँ कहती है अगेन द सेम मिस्टेक, फिर से तुम लोग वही गलती कर रहे हो. क्या ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है. माँ कहती है यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक. वही चीज को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की दृष्टि से पढ़ाना है. हिस्ट्री को देखने का एक मानवीय तरीका है, हिस्ट्री को देखने का एक आध्यात्मिक तरीका है. ज्योग्राफी को देखने का एक मानवीय तरीका है, ज्योग्राफी को देखने का एक आध्यात्मिक तरीका है. विज्ञान को देखने का एक मानवीय तरीका है, विज्ञान को देखने का एक आध्यात्मिक तरीका है. जड़ जगत को देखने का एक मानवीय तरीका है, जड़ जगत को देखने का एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है. तो एवरीथिंग फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट, हाईएस्ट व्यू पॉइंट, जहां दोनों मिलते हैं और एक दूसरे का सत्य उजागर करते हैं. और वो सीक्रेट बॉन्ड हमको कहां पर जोड़ना है, बाहर से नहीं जोड़ सकते हैं, अंदर में. आवर हार्ट्स मस्ट रिकॉल द लॉस्ट डिवाइन आइडिया. व्हाट इज द लॉस्ट डिवाइन आइडिया? धरती के अंदर एक आइडिया, एक ट्रूथ है, एक सत्संकल्प है. क्या सत्संकल्प है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत. सब कुछ भगवान के लिए है. ये सारा सृष्टि उपहार करती है, पर्वत, जंगल, जल, जीव जंतु, सब कुछ, पेड़ पौधा. इट इज फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन. और पृथ्वी यही करती है, सब कुछ वो अपने हथेली में लेकर ऑफर करती है और भगवान के प्रसाद से सिर्फ फिर चलती है. अवर हार्ट्स रिकॉल द लॉस्ट डिवाइन आइडिया, रिकंस्टिट्यूट द परफेक्ट वर्ड, यूनाइट the alpha and the omega in one sound, then shall the spirit and nature be at one. अल्फा और ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, जैसे A to Z. सो अल्फा फर्स्ट, ओमेगा लास्ट. तो प्रथम स्पिरिट, लास्ट मैटर, इन दोनों को जोड़ना एक ही ध्वनि में. हम लोग पिछले गत सप्ताह ओम की बात कर रहे थे. ओम में ये तीनों अवस्थाएं, अगर हम ओम का एक पूरा एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, जो केवल ओंकार पर है.
और उसे बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि ओम का उच्चारण में तीनों अवस्थाएं जो मनुष्य एक्सपीरियंस करता है, जागृत अवस्था जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं रोज, स्वप्न अवस्था जिसमें हम लोग रात का स्वप्न नहीं परंतु अंतर जगत के संपर्क में आते हैं, स्वप्न में भी और जागृत समय भी, जितने इमेजिनेशन, फैंटेसी, थॉट, फीलिंग, सब स्वप्न जगत हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं है। और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जहां हमारे विचार नहीं पहुंचते, इन दैट स्लम्बर, ऑल माइटी स्लम्बर इन ऑल थिंग्स। सुसुप्ति वो नींद नहीं है जो अवचेतन की ओर ले जाती है, परंतु उच्चतम चेतना जिसके प्रति हम अचेत हैं। और इसके आगे तुर्या जो इन तीनों को अपने एक ही सिंगल कॉन्शियसनेस में धारण करती है। इसी चीज को उपनिषद में चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म के 4 चरण हैं, 4 चरण जागृत, वो भी ब्रह्म है, जो हम सब कुछ देखते हैं वो भी ब्रह्म है, वो भ्रम नहीं है, इट इज ब्रह्मन जिसने ये रूप धरा है। उसी प्रकार से दूसरा स्वप्न जगत, सुसुप्ति जगत एंड द हाईएस्ट, ये चारों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। सो जैसे ओम में ये सब जुड़े हुए हैं, आ जागृत, उ स्वप्न, सुसुप्ति, और जब तीनों मिल जाते हैं दे बिकम द वन इन विच ऑल 3 आर यूनाइटेड, ओम। सो रिकॉन्स्टिट्यूट द परफेक्ट वर्ड। यहां पर एक सांकेतिक दृष्टि से हमारे अंदर भी सतत वो ओमकार का एक सिंगल ट्रूथ व्याप्त होना चाहिए। वो सिंगल ट्रूथ क्या है? सब कुछ भगवान है। इट्स वेरी, बहुत करेज चाहिए इसके लिए। इट इज फार इजियर टू रिजेक्ट वन फॉर अदर, ट्रेमेंडस करेज चाहिए। दैट्स व्हाई श्री अरविंद कहते हैं इस योग के लिए बहुत श्रद्धा और बहुत साहस चाहिए। जो भयभीत है संसार से वो ये योग नहीं कर सकता है, जो भयभीत है भगवान से वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। सो देन शैल द स्पिरिट एंड नेचर बी एट वन। 2 आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान। अभी श्री अरविंद ने हम लोग को धरती की अवस्था, पार्थिव जगत की, अज्ञान की अवस्था बता दी। 2 आर द एंड्स। लेकिन एक दूसरा पोल भी है कि ये रात्रि जिसमें हम, जिसको, जो हमको दिन लगती है, यही सब कुछ नहीं है। एक इटर्नल डे का भी ट्रूथ है। 2 आर द एंड्स ऑफ द मिस्टीरियस प्लान इन द वाइड साइनलेस ईथर ऑफ द सेल्फ, इन द अनचेंजिंग साइलेंस, वाइट एंड न्यूड, aloof, resplendent like gold dazzling suns, veiled by the ray no mortal eye can bear, the spirits bare and absolute potencies burn in the solitude of the thoughts of God. बहुत पावरफुल पैसेज है ये। इसको पढ़ने मात्र से एक अंदर में आप दूसरे एंड के बारे में बता रहे हैं। ये तो उन्होंने हम लोग को, ये मनुष्य की अवस्था है, तो उसके अपोजिट एक ऐसा ध्रुव है जहां सतत प्रकाश है, इतना तीव्र, इतना तीक्ष्ण कि जिसके सामने 1000 सूर्य अगर एक साथ फटेंगे तो लगेगा कि अंधकार है। दैट इज हाउ दैट प्रकाश इज। 1000 सन्स आर लाइक नाइट बिफोर इट। नचिकेता को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं यम, भगवान को मुझे देखना है, तो यम कहते भगवान को देखना है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। वहां सूर्य नहीं चमकता है, सूर्य अगर देखने जाए तो उसको अंधकार जैसा लगता है। चंदा तारे की तो बात ही नहीं, पूरा नक्षत्रगण अगर उनके सामने खड़ा हो जाए तो लगेगा कि एक छोटा सा दिया कहीं जल रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। और हम जिस प्रकाश जो कौनता रहता है आकाश में, उसकी तो पूछो ही मत। तो तुम्हारी अग्नि, हाउ विल इट सी दैट? और पूरा वो पार्ट संवाद का वहां समाप्त होता है, न्यू मूवमेंट शुरू होता है। बी सीन श्री कृष्ण का जो विराट रूप है, दैट इज नॉट इवन दी अटर ट्रांसेंडेंट, केवल विश्व रूप का वर्णन है। और उसके वर्णन से चारों तरफ असंख्य कोटिस कोटिस सूर्य अचानक प्रज्वलित हो गए हैं। सो यहां पर उस अप ध्रुव की बात बताई जा रही है। और हम देखेंगे श्री अरविंद के कैसे उनके अंदर ये दोनों यूनाइटेड। चंपक लाल जी का एक विजन है, हाउ सच ए डैजलिंग गोल्डन लाइट, वो देखते हैं अपने विजन में श्री अरविंदो को। और वहीं धरती पर
श्री अरविंदो लाइक अस, मनुष्य का रूप लेकर, विद इन हिम दिस यूनिटी. तो वहां पर द एब्सोल्यूट पोटेंसीज ऑफ गॉड, उच्च देवता, भगवान की वे शक्तियां जो उच्चतम हैं, वो हर समय जलती रहती हैं. और वो क्या करती हैं, उनकी अवस्था क्या होती है? ए रैप्चर एंड ए रेडियंस एंड ए हश. सतत आनंद में, सतत शांत, सतत आनंद, दोनों पीस एंड रैप्चर दोनों साथ में. वो पीस नहीं जो शव की शांति, शिव की शांति. तांडव भी हो रहा है, त्रिशूल भी उठा हुआ है, सारी सृष्टि का संहार हो रहा है अपने नर्तन से, और सारी सृष्टि का साथ में सृजन कर रहे हैं डमरू के द्वारा. Delivered from the approach of wounded hearts, denied to the idea that looks at grief, remote from the force that cries out in its pain, in his inalienable bliss they live. वहां मनुष्य की चीख पुकार, रोना धोना कुछ नहीं पहुंचता है. हम लोग अगर इसको वास्तव में कल्पना करना चाहते हैं तो हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं. बहुत वो क्रूड है फिर भी, कि पुराने समय में कुछ लोगों ने बचपन में गुड़िया खेली होगी. गुड़िया आती थी जो दबाने से रोएगी या आवाज करेगी. तो गुड़िया रोती है, आवाज करती है, कभी कभी हंसती भी है. जो खेल रहा है वो केवल अम्यूज होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो नहीं, अरे गुड़िया रो रही है, गुड़िया हंस रही है, खुश है, नथिंग. इट इज एन अम्यूजमेंट. अब मनुष्य एक टॉय है जिसपे कई शक्तियां अम्यूजमेंट का खेल खेलती हैं, और उन सब से ऊपर ये देवता हैं हु आर सिंपली लुकिंग एट द वर्ल्ड प्ले, कि मनुष्य को थोड़ा आगे आने दो. जब तक मन के अंदर हम ग्रीफ की संभावना मनुष्य के अंदर है, तब तक वो उस चीज को टच नहीं कर सकता है. और इसको ये बड़े बड़े योग तपस्या के बाद भी, अगर हम अक्सर हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन व्हेन वी लिंक इट, 1926 में श्री अरविंद के अंदर ओवर माइंड कॉन्शियसनेस, आनंद में श्री कृष्ण देह के अंदर उतरते हैं. दैट इज द प्लेन ऑफ द हाईएस्ट गॉड्स जिसकी बात हो रही है, हाईएस्ट गॉड्स. 1918 में जब मृणालिनी दी का देह पूरा होता है, जब वो पौंडीचेरी आने के लिए आना चाहती थी, शी डाइज, शी हैज मलेरिया एंड शी डाइज. तो श्री अरविंद क्या कहते हैं? गॉड हैज सीन टू ले अपॉन माई हार्ट द वन सॉरो, टू ले अपॉन मी द वन सॉरो दैट कुड स्टिल टच माई हार्ट. एक मेरे अंदर संभावना थी ग्रीफ की, भगवान ने निश्चित किया कि इसको भी पूरी तरह इसको उसका स्वाद देकर हटा दो. गॉड हैज सीन टू इट to lay upon me that one sorrow which could still touch my heart. उसके बाद 1918, then there is complete immaculateness. सावित्री में इसका वर्णन अननोएबल के उसमें आता है, जो हम लोग अगस्त में पढ़ेंगे, कि he tore desire up from its bleeding roots, then lest a human cry spoil the incoming truth. अब अशुपति सुप्रामेंटल गेट्स पे पहुंच गए हैं, गेट खुल गया है जो हम लोगों ने अभी 21 फरवरी को, नाउ ही हैज टू एंटर. लेकिन एंट्री करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है. अशुपति देखते हैं कि इसमें एंट्री करने के लिए व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? देन लेस्ट ह्यूमन क्राई स्पॉइल द इनकमिंग ट्रूथ. मेरे अंदर कुछ भी मनुष्य जैसा नहीं रहना चाहिए. त्रिशंकु की कहानी यही कहानी है कि अगर थोड़ा भी मनुष्यत्व है तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं. मानव चेतना के साथ वन कैनॉट एंटर. देन लेस्ट ह्यूमन क्राई शुड स्पॉइल द इनकमिंग ट्रूथ. ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स. जो भी शेष अवशेष कामना का बचा है, टोर इट अप. रो रहा है अंदर में कोई चीज, ब्लीड कर रहा है. एंड ऑफर्ड टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस. एक भजन भी है किसका, द्विजेंद्र लाल रॉय का, कि तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य तजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक होकर मां तुम्हें भजूंगा. जस्ट टू ब्रिंग हर प्रेजेंस डाउन इन टू द हार्ट रिक्वायर्स दैट प्योरिटी.
तो वो देवता अदरवाइज दे डोंट रेस्पॉन्ड, उनको मनुष्य के उससे कोई लेना देना नहीं है. इट शुड नॉट स्केयर अस, इट शुड इंस्पायर अस. लेकिन देवताओं के ऊपर देयर इज द सुप्रीम हु कम्स डाउन. वो नेक्स्ट पेज पर है, बट दिस इज जस्ट द इनएलिएनेबल इन सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर. काम दे रिपोज ऑन द इटर्नल विल. ओनली हिज लॉ दे काउंट एंड हिम ओबे. फिर वो कैसे एक्ट करते हैं? मनुष्य के किसी रोने चिल्लाने, प्रेयर, प्रार्थना, उसके बुरे अच्छे से उनको कोई लेना देना नहीं है. दे एक्ट ओनली इन रिस्पॉन्स टू डिवाइन विल. उसके प्रति खुले हुए हैं. तो अगर हम लोगों को भी अगर उस तक पहुंचना है, सो वी हैव टू बी लाइक दैट. ओनली ऑन ह्यूमन डिवाइन विल, नथिंग ह्यूमन मूव्स. दे आर नॉट इन ह्यूमन, दे आर सुपर ह्यूमन. दे हैव नो गोल टू रीच, नो एम टू सर्व. उनका कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है संसार में. इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, ऑल बाटर और ब्राइब ऑफ वर्शिप दे रिफ्यूज. उनको हम मना नहीं सकते. भगवान आपको 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, अपना केश ऑफर करेंगे, आपका लिए मैं इतना 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा. यू कैनॉट. मैं अपना शरीर दे दूंगा. नथिंग. दे कैनॉट. यू कैनॉट. रावण सिर काट के देता है. यू कैनॉट प्लीज देम. वो फिर से सिर वापस दे देते हैं. सिर अपने पास रखो, अहंकार हटाओ, अदरवाइज आई डोंट कम. सो दे रिफ्यूज ऑल ब्राइब और बाटर. बाटर की मैं, तुम मुझे ये दो, मैं तुमको ये दूंगा. और ब्राइब तो हम लोग जानते हैं. क्षुद्र देवता को हम ब्राइब कर सकते हैं. भगवान आपका यहाँ हमने 1000 रुपया चढ़ाया है, मेरा ध्यान रखना, मैं बहुत स्पेशल व्यक्ति हूं, हर साल आकर आपको ये चढ़ावा दूंगा. पर उच्च देवता नहीं. दे आर नॉट डिसीव्ड. अनमूव्ड बाय क्राई ऑफ रिवोल्ट एंड इग्नोरेंट प्रेयर. उनके सामने हम बोलेंगे अरे कितना प्रार्थना कर रहे हैं, तुम कैसे निर्दयी हो. अनमूव्ड. आप श्री कृष्णा को ऐसे मना ही नहीं सकते हैं. केवल ये कल्पना में है कि तुम कितने निर्दयी हो, निर्मोही हो. भगवान स्माइल करेगा, कहेंगे मैं थोड़े समय तुमसे निर्दयी निर्मोही रहूंगा, तुम ज्यादा इंप्रूव करोगे, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है. तुम मुझे दयावान समझते हो या क्या समझते हो, इससे मुझे कोई लेना. आई नो माई सेल्फ, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ पावर. सो अनमूव्ड बाय क्राई ऑफ रिवोल्ट एंड इग्नोरेंट प्रेयर, दे रेकॉन नॉट अवर वर्च्यू एंड अवर सिन. मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मैं जानता हूं तुम क्या हो. देविल से तुमको बताने की जरूरत नहीं है. आई नो व्हाट यू आर, आई डोंट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. मैं तो दुष्ट आत्मा हूं, मेरे ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. नहीं, इफ द डिवाइन सेज आई विल एक्ट. वो कहां पर अचानक जगन मघाई के सामने चले आएंगे. या वो जो स्टोरी है अजामिल, श्री अरविंद ने इस स्टोरीज का मेंशन किया है. जगन मघाई, अजामिल. अजामिल का स्टोरी है कि सारा जीवन वैश्यगामी, लोलो धन के पीछे यही काम करता था. लास्ट में उसका बेटा का नाम था नारायण. इस स्टोरी थोड़ा एग्जिजरेशन है, श्री अरविंद ने कहा है, लेकिन प्रिंसिपल इज देयर. तो लास्ट में जब उसको मृत्यु का समय आया तो अचानक बोला नारायण नारायण. बेटा का नाम नारायण था. इसीलिए भारतवर्ष में सब बेटा का नाम, बेटा बेटी का नाम भगवान और देवी का नाम से. तो वो अचानक भगवान प्रकट हो गए. तो जब काल आया बोला नहीं नहीं नहीं, ये मुझे पुकार रहा है. ही कम्स टू मी. दे डोंट एक्ट बाय दिस कि अरे सारा जिंदगी तो इसने पाप कर्म किया. इफ द डिवाइन विल्स, दिस डजंट काउंट फॉर देम. दे बेंड नॉट टू द वॉइसेस दैट इम्प्लोर, दे होल्ड नो ट्रैफिक विद एरर एंड इट्स रेन. पूरी सृष्टि उस दृष्टि में एक फॉल्सहुड का खेल है. तो कहते हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है. दे आर गार्जियंस ऑफ द साइलेंस ऑफ द ट्रूथ. ये वो देवता हैं, उच्च देवता, जो अतिमानस के द्वार. हम लोग सावित्री क्लासेस में बात कर रहे थे, द 4 ग्रेट पावर्स दे स्टैंड. और वो गार्जियंस हैं, वो अंदर नहीं जाने देते हैं जब तक व्यक्ति पूरा इमैकुलेट नहीं हो. दे आर कीपर्स ऑफ द इम्यूटेबल डिक्री. ए डीप surrender is their source of might, a still identity their way to know. वो कैसे जानते हैं? By identifying with the consciousness.
सो दे नो क्या करना है क्या नहीं करना है. शक्ति कहां से आती है उनको? डीप सरेंडर. भगवान को सरेंडर्ड हैं. भगवान को जो काम करवाना है उनसे इमीडिएटली शक्ति दे देंगे. सृष्टि को अगर वापस लेना है, दैट पावर इज देयर. दैट इज द पावर दे वेल्ड. मोशनलेस इज देयर एक्शन लाइक ए स्लीप. कितनी अद्भुत. एट पीस रिगार्डिंग द ट्रबल बीनीथ द स्टार्स. डेथलेस वॉचिंग द वर्क्स ऑफ डेथ एंड चांस. Immobile, seeing the millenniums pass, untouched while the long map of fate unrolls, they look on our struggle with impartial eyes, and yet without them cosmos could not be. इनका एक्शन कैसा है? मोशनलेस. वो मनुष्य क्या करता है? कोई एक्शन करेगा उसके पहले बहुत ड्रामा, नारा, पैम्फलेट. He will act. That's it. Motionless, their action like a sleep. और कितनी पावरफुल लाइन है. Yet without them. नीचे क्या झगड़ा चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं. When they act, they will act with a decisiveness. And yet without them, cosmos could not be. लेकिन ये सृष्टि केवल उनके, वो सृष्टि के अंदर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ देम द वर्ल्ड कंटिन्यूज. अगर वे नहीं होते तो सृष्टि नहीं होती. अगर कभी मौका मिले, यहाँ हम लोग देखते हैं बहुत बार विष्णु पुराण, ये सब लीला वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा है. समटाइम्स वी शुड सी द बर्थ ऑफ कॉस्मोस. दैट इज ऑल्सो डिवाइन एक्शन. आप देखेंगे अगर तो बिल्कुल जब सृष्टि का प्रथम क्षण था, पहले कुछ सेकेंड्स ऐसा लगेगा कि शिव का नृत्य हो रहा है, बट इन अनदर वे. एक एक जो विस्फोट होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स लाइक गैसियस क्लाउड, इतना लाइट, इमेंस लाइट, इतना इमेंस एनर्जी, जो आज तक 1000 बिलियन ईयर्स के बाद भी वो रिलीज करती जा रही है और ब्रह्मांड को धकेल रही है. दे आर देयर एट द बर्थ ऑफ द कॉस्मोस. दे सपोर्ट द कॉस्मोस जस्ट बाय देयर प्रेजेंस. Impervious to desire and doom and hope, their station of inviolable might, moveless, upholds the world's enormous task. Its ignorance is by their knowledge lit, its yearning lasts by their indifference. सृष्टि कहते हैं 6 बार प्रलय हो चुका है. हम लोग कितना इसे पढ़ते हैं. कभी एक मिनट को कल्पना करें कि प्रलय का अर्थ क्या है. इतना कुछ क्रिएशन होने के बाद ही जस्ट एब्जॉर्ब्स इनटू इटसेल्फ. हम लोग का एक छोटा सा चीज टूट जाता है, हम लोग कहते हैं ओ क्या कर दिया, क्यों कर दिया, जिसका गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं, गलती से गिलास नीचे गिर गया, एंड वी रिएक्ट कि पता नहीं सृष्टि का प्रलय हो गया है. वो लोग पूरे सृष्टि का प्रलय होता है impervious. It doesn't affect to desire and doom and hope. What a marvelous wideness, विशालता है इस लाइन में. और ये जो चेतना है, इसी के कारण ये सारा संसार प्रकाश में है. चूंकि वो हर रोने पर, चिल्लाने पर एक्ट नहीं करते हैं, इसलिए संसार के अंदर अभीप्सा है. कहते हैं, एक भजन है, बचपन में मैंने पढ़ा था कि तुम क्यों नहीं आओगे मेरे बुलाने से, द्रौपदी के लिए तो तुम आए थे, गज ग्राह के लिए आए थे. ये सब स्टोरी बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो पॉइंट पहुंचने के लिए जहां द्रौपदी के पुकारने पर भगवान आए थे, दैट इज नॉट इजी. द्रौपदी के चेतना में जन्म से कोई और नहीं था सिवाय कृष्ण के. फिर भी उसका माइंड डेविएट होता है. भीम को देखती है, अर्जुन को देखती है, भीष्म को देखती है, तुम बचाओ, तुम रक्षा करो. टू रीच दैट पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी वेयर वन ओनली सीक्स द डिवाइन. सो अगर वो इमीडिएटली आ जाते भगवान, तो देन एस्पिरेशन हैज टू अवेकन. इफ द डिवाइन कम्स इमीडिएटली, तो हमारे पूरा बीइंग तैयार नहीं होगा. सो ही अलाउज. एक लंबे समय तक भगवान प्रकट नहीं होते हैं, ये भी उनका कृपा है.
अगर वो इमीडिएटली प्रकट हो जाएंगे तो कॉमन भाषा में बोलेंगे वैल्यू क्या रहेगा, बट दैट्स नॉट द केस. हम बेयर नहीं कर पाएंगे. तो पहले हल्का सा झलक दिखलाएंगे, समाधि पर गए, बहुत अच्छा लगा, फिर बाहर आए, गायब, बहुत हफ्ता चला गया, फिर धीरे 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 ग्रो हो रहा है. साथ में जीवन का एक्सपीरियंस चल रहा है, और आदमी सिर पकड़ के ये एक्सपीरियंस मुझे क्यों दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो, मैं तो भगवान चाहता हूं. भगवान कहते हैं इसीलिए मैं ये सब एक्सपीरियंस दे रहा हूं. सब एक्सपीरियंस हो जाता है. कहता है क्या मैंने इतना अद्भुत, जब मैं 20-21 का था, फैंटास्टिक मुझे एक्सपीरियंसेस होते थे, सब कहाँ चले गए. लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहा है, सब कुछ अंदर तैयार कर रहा है. फिर एक दिन कहता है माँ प्रकट हो जाती. ही इज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये कैसे हुआ. माँ कहती है अब नाउ यू आर रेडी. ये सब एक्सपीरियंसेस जो था तैयार करने के लिए था. श्री अरविंदो एक पोयम है कृष्णा जिसमें कहते हैं एट लास्ट आई नो द मीनिंग ऑफ माई सोल्स बर्थ इन टू दिस यूनिवर्स टेरेबल एंड स्वीट. आई हु हैव फेल्ड द हंग्री हार्ट ऑफ अर्थ एस्पायरिंग बियॉन्ड हेवन टू कृष्णा's फीट. और एंड करते हैं फॉर दिस वन मोमेंट लिव्ड दिस एजेस पास्ट द वर्ल्ड नाउ थ्रॉब्स फुलफिल्ड इन मी एट लास्ट. धीरे 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 पहले भगवान सब डिजायर पूरा करते हैं, सबका एक्सपीरियंस होगा 100%. माँ ये कर दो, फट से हो जाता है. माँ ये दे दो, हो जाता है ना. सबका एक्सपीरियंस यूनिवर्सल. माँ आज ये खाना, फट से मिल जाता है. धीरे धीरे ये सब बंद होता है. बाद में माँ ये दे दो, नहीं होता है, उल्टा होता है. उसका मतलब है अभी साधना एकदम पक्का हो रहा है, मजबूत हो रहा है. नाउ मदर इज रेडी टू रिवील. सो दैट इज द प्रोसेस. क्योंकि दिस इज द व्हाट शी वांट्स टू रिवील टू अस. वहां तक हम लोग को उठाना चाहती हैं. एज द हाइट ड्रॉज द लो एवर टू क्लाइंब, एज द ब्रेथ्स ड्रॉ द स्मॉल टू एडवेंचर वास्ट, देयर अलोफनेस ड्राइव्स मैन टू सरपास हिमसेल्फ. मनुष्य के अंदर और चाह. अगेन स्टोरी है, पार्वती सती जब पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, खूब तपस्या करती. माँ बाप कहते तुम क्या, वो भी किस आदमी के लिए, उसका कोई ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस तो 0 है, और देखने में भी सुना बहुत कुरूप है. तुम किसके लिए तपस्या कर रहे हो, सब समय ट्रांस में रहता है, तुमको बाजार भी लेके नहीं जाएगा, कोई मोटर कार नहीं है, बैल का सवारी करता है, कितना तुम तैयार हो ये सब के लिए. पार्वती कहती नो, वन पॉइंट. लास्ट में शिवजी जब आते हैं तो ही टेक्स द फाइनल टेस्ट. वो एकदम अघोड़ी का भेष धर के आते हैं, जगह जगह सांप ये वो. फिर ही कम्स, नहीं, बिफोर दैट ही कम्स इन ए वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म. कहते हैं कि वो छोड़ो, वो नहीं मानेंगे, आई एम देयर, नो. देन ही कम्स इन ए ड्रेडफुल फॉर्म, आई एम शिवा. शी इज रेडी फॉर एवरीथिंग. क्या रूप है, सांप है, जंगल. यहां तक बोलते हैं कि देखो उसने गंगा से एक मैरिज किया हुआ है, एक सती से पहले शादी किया था. ऑल दीज थिंग्स कम, बट शी सेज नो, आई एम वन पॉइंटेड टुवर्ड्स द वन हुम आई वांट. एंड दैट ब्रिंग्स, क्यों? क्योंकि शिवत्व इतने आसानी से नहीं मानते हैं. दैट इज वाई देर इज यर्निंग, इंटेंस होता जाता है. आवर ड्वार्फ, आवर पैशन heaves to wed the eternal's calm. Our dwarf search mind to meet the omniscient's light. Our helpless hearts to enshrine the omnipotent's force. जब मनुष्य को सब तरफ से द्वार बंद होता है, हेल्पलेस, कोई काम नहीं आ रहा है, उस समय मनुष्य के अंदर एक भाव जागता है, आई वॉन्ट टू बी विक्टर ओवर फेट. तब उसके अंदर द डिवाइन ओमनीपोटेंस is ready to reveal. Acquiescing in the wisdom that made hell and the harsh utility of death and tears, acquiescing in the gradual steps of time, careless they seem of the grief that stings the world's heart, careless of the pain that rends its body and life. Above joy and sorrow is that grandiose walk. उनके अंदर वो ज्ञान है जो ये जानता है कि भगवान ने नरक क्यों बनाया,
श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है कि तुम लोग कहते हो भगवान ने नरक बनाया, अगर भगवान ने नरक बनाया तो वो भी प्रेम से बनाया है, क्योंकि वो केवल प्रेम करना जानते हैं. ही हैज मेड इट आउट ऑफ लव. और सावित्री में एक्सप्लेन्ड है क्यों, बिकॉज इट इज द शॉर्टकट टू हेवेंस गेट. जब मनुष्य बोला बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा, अच्छा शॉर्टकट चाहिए, ठीक है तो शॉर्टकट, चलो थोड़ा अंधकार का पैसेज से. अंधकार का पैसेज में सब जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं. आदमी जब सब सुखी में रहता है, खुश रहता है, सब लोग उसके साथ रहते हैं, तो वो छोड़ नहीं पाता है. जब दुख का पैसेज आता है, धीरे 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 लोग एक दिन 2 दिन सुनेंगे दुखड़ा, कितना दिन सुनेंगे, तो जब फिर एकदम अकेला हो जाता है, बोलता है क्या नरक में मुझे डाल दिया है भगवान. भगवान कहते हैं नाउ आई एम वेरी क्लोज टू यू. सो दैट इज दी स्टेट. दैट्स वाई वो लोग इस प्रकार से एक्ट करते हैं, केयरलेस ऑफ द ग्रीफ. दे सीम, ये नहीं कि वो लोग इनडिफरेंट हैं, एक मनुष्य से नीचे की चेतना, एक अहंकारी व्यक्ति की तरह इनडिफरेंट नहीं है. केयरलेस दे सीम. जैसे माँ कभी कभी बच्चे के रुदन पे भी अपना मुंह थोड़ा मोड़ लेती है, नहीं तो बच्चा खाली चॉकलेट खाएगा, उसका मुंह खराब होगा. मम्मी चॉकलेट दो, मम्मी उधर देख रही है, रो रहा है, माँ ज्यादा रो रही है. जितने लोग माँ हैं सब जानते हैं. मदर्स क्राई मोर व्हेन देयर चाइल्ड इज क्राइंग, अंदर में, लेकिन बाहर में दिखाएगी बहुत स्टर्न, नहीं दूंगी मैं. तो केयरलेस दिस सीम, ऐसा प्रतीत होता है. इट्स नॉट दैट कि उनको परवाह नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है. दे हैव नो पोर्शन इन द गुड दैट डाइज, म्यूट प्योर, दे शेयर नॉट इन द ईविल डन. अरे आपने इंटरवीन नहीं किया, अच्छे चीज खराब हो गया, कोई बात नहीं है. डिवाइन विल टेल मी व्हेन टू इंटरवीन. संसार में अराजकता आ गया, कंस का राज्य हो आ गया, नो प्रॉब्लम. दे हैव नो पोर्शन इन दैट. दे वेट ओनली फॉर द डिवाइन एडवेंट. एल्स माइट देयर स्ट्रेंथ बी मार्ड एंड कुड नॉट सेव. Alive to the truth that dwells in God's extremes, awake to a motion of all-seeing force, the slow outcome of the long ambiguous years, and the unexpected good from woeful deeds, the immortal sees not as we vainly see. वो जो immortals हैं, उच्च देवता हैं, वो वैसे नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं. वो जानते हैं कि बहुत बार संसार में ईविल के अंदर से गुड निकलता है. श्री अरविंद ने एक बार, किसी ने बोला आप क्यों जब बरिंदा जो एसेसिनेशन करना चाहते थे, तो श्री अरविंद ने कहा ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गो हेड. उन्हें ये नहीं बोला यू मस्ट डू इट, इफ यू वांट यू कैन गो हेड. तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने कैसे अलाउ किया, ये तो नर हत्या है. श्री अरविंद कहते हैं समटाइम्स एक लाइन ऑफ अप्रोच जब मनुष्य लेता है तो इट इज बेटर टू लेट हिम गो दिस वे. एंड इन दिस वर्ल्ड वेरी ऑफन गुड कम्स आउट ऑफ ईविल. दैट इज द कॉन्शियसनेस कि बहुत बार इस संसार में जो हमको लगता है ईविल, उसके अंदर से गुड निकलता है. सो दैट हम लोग यहां रुकेंगे. द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी.